कबीर पारक ज्ञान यूट्यूब चैनल संत श्री अभय साहेब जी द्वारा ताजमहल बनाने वाले के हाथ क्यों काटे गए, सत्य, प्रतीक और कबीर दृष्टि। लगभग 900 शब्द। ताजमहल, जिसे दुनिया प्रेम की अमर निशानी कहती है, उसके साथ एक कथा सदियों से कही जाती रही है कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि वैसा दूसरा निर्माण कोई न कर सके। ये बात सुनने में जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही गहन विचार की मांग करती है। क्या ये ऐतिहासिक सत्य है या सत्ता की क्रूरता पर आधारित एक प्रतीकात्मक कथा? कबीर पारक ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न केवल इतिहास नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना, सत्ता के अहंकार और श्रम के सम्मान से जुड़ा है। सबसे पहले तथ्य की बात करें। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के निर्माण में हजारों कारीगर, शिल्पी और मजदूर वर्षों तक लगे। प्रामाणिक इतिहास में कारीगरों के हाथ काटे जाने का ठोस प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी ये कथा लोकमानस में क्यों जीवित है? इसका उत्तर सत्ता की प्रवृत्ति में छिपा है, जहां कला को साधन माना जाता है और कलाकार को उपेक्षित। ये कहानी सत्ता की उस मानसिकता का रूपक है जो प्रतिभा को बांधना चाहती है, स्वतंत्रता को डरती है और श्रम को केवल उपयोग की वस्तु मानती है। कबीर साहेब कहते हैं, कर्म बिना कछु होत न भाई, अर्थात संसार में कुछ भी कर्म के बिना नहीं होता। ताजमहल भी श्रम, कौशल और तपस्या का फल है। यदि किसी सत्ता ने यह सोचा हो कि कला पर उसका अधिकार है और कलाकार को दबाया जा सकता है, तो ये अहंकार का चरम रूप है। अहंकार जब सत्ता में बैठता है तो करुणा बाहर चली जाती है। कथा चाहे ऐतिहासिक हो या न हो, इसका संदेश आज भी जीवंत है। जब भी किसी समाज में रचनाकार को डराया जाता है, उसकी स्वतंत्रता छीनी जाती है या उसकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं मिलता, वहां हाथ काटने की प्रवृत्ति ही काम कर रही होती है। हाथ काटना केवल शारीरिक क्रूरता नहीं, बल्कि रचनात्मकता का गला घोंटना भी है। कबीर पारक ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म श्रम का सम्मान करता है। कबीर साहेब ने कर्मकांड, पाखंड और सत्ता आडंबर पर प्रहार किया। वे कहते हैं, साहिब सेती ने लगाई, अर्थात ईश्वर से प्रेम जोड़ो, न कि अहंकार से। सत्ता जब ईश्वर बन बैठती है, तब अन्याय जन्म लेता है। ताजमहल की कथा उसी अन्याय का आईना है। एक और दृष्टि से देखें तो ये कथा समाज की चेतावनी भी है। यदि हम कलाकार, कारीगर, मजदूर और किसान के श्रम को तुच्छ समझेंगे तो हमारी सभ्यता सुंदर इमारतें तो खड़ी कर लेगी, पर मानवता खो देगी। कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। माटी, मिट्टी भी प्रश्न करती है, जिससे सृष्टि बनी उसे क्यों कुचला जा रहा है? ताजमहल की कथा इसी प्रश्न को उठाती है। कला बनी, पर कलाकार का क्या? ये भी ध्यान देने योग्य है कि प्रेम की निशानी कहलाने वाली इमारत यदि क्रूरता की कहानी से जोड़ी जाए तो प्रेम का अर्थ खो जाता है। प्रेम तो संरक्षण देता है, भय नहीं। प्रेम सृजन करता है, दमन नहीं। कबीर दृष्टि में प्रेम ही ईश्वर है, और जहां प्रेम है वहां भय नहीं हो सकता। आज के समय में हाथ काटना नए रूपों में दिखाई देता है। रोजगार की असुरक्षा, श्रम का शोषण, बौद्धिक चोरी, कलाकार की आवाज दबाना। कबीर पारक ज्ञान हमें जागृत करता है कि ऐसे अन्याय को पहचानो और उसके विरुद्ध खड़े हो। सत्य को परखो, कथाओं के पीछे छिपे भाव को समझो। अंततः ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे गए या नहीं, ये प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या हमने अपने समाज में श्रम और रचना का सम्मान करना सीखा। कबीर साहेब की वाणी हमें यही सिखाती है कि मनुष्य की महानता उसकी इमारतों से नहीं, उसकी करुणा से मापी जाती है। निष्कर्ष, ताजमहल की ये कथा इतिहास का दावा कम और चेतना का संदेश अधिक है। ये हमें सत्ता के अहंकार, कला की स्वतंत्रता और श्रम के सम्मान पर विचार करने को बाध्य करती है। कबीर पारक ज्ञान के अनुसार सत्य वही है जो मानवता को ऊंचा उठाए। जहां अन्याय है, वहां चेतना का जागरण आवश्यक है। कबीर पारक ज्ञान यूट्यूब चैनल का उद्देश्य भी यही है, सत्य को परखना, पाखंड से मुक्त होना
और मानवता के मार्ग पर चलना।